ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ट्रेन का वो यहाँ पर हम सबके बीच में उद्घाटन करें। काम हाथ में लिए हैं और विशेषकर पूरे एरिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करके उसका एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें काफ़ी काम हो गए हैं और आगे के काम हो रहे हैं। इस पूरे पुणे महानगर का अगर हम एरिया देखें तो खड़की, पुणे, घोरपड़ी, हड़पसर, शिवाजीनगर, फुरसुंगी, आळंदी, ये बहुत सारे स्टेशंस हैं जिन सब स्टेशंस को ध्यान में रखते हुए काम हाथ में लिए गए हैं, जिससे कि पुणे की कैपेसिटी को डबल कर सके। हड़पसर में 3 प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीट करके 4th प्लेटफॉर्म यानी 4 टोटल प्लेटफॉर्म्स बने, जिससे कि 5 गाड़ियां एडिशनल वहां पे चला सके। खड़की में प्लेटफॉर्म 3 और 4 को मॉडर्नाइज किया गया है और एक और एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। घोरपड़ी में कोच मेंटेनेंस की पूरी व्यवस्था की जा रही है। शिवाजी नगर में एक एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, बना चुके हैं, और एक एडिशनल स्टेबलिंग लाइन भी बन चुकी है। पुणे शहर का ये जो सबसे बड़ा जंक्शन है, इसमें अब तक 6 प्लेटफॉर्म्स थे। 6 के साथ 6 को डबल करके 12 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिससे कि पुणे की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। साथ ही साथ पुणे स्टेशन पे जो मेंटेनेंस का काम होता था, उस मेंटेनेंस के काम को पुणे स्टेशन से शिफ्ट करके, ताकि यहाँ पे कैपेसिटी और बढ़े, उसको कुछ फैसिलिटी घोरपड़ी में, कुछ फुरसुंगी में और कुछ आळंदी में। आळंदी में मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। पहले उरुली में सोचा था टर्मिनल बनाने का, लेकिन उरुली में लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 200-300 करोड़ अगर लैंड खरीदते तो बहुत ज़्यादा लैंड कॉस्ट आती। इसीलिए ज़मीन वहाँ पे खरीदने के बजाय आळंदी में, जहाँ पे रेलवे के पास ऑलरेडी ज़मीन है, वो तय किया और आळंदी में अब मेगा टर्मिनल बना रहे हैं, जिसमें 9 प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, 7 पिट लाइन्स बनेंगी और 17 स्टेबलिंग लाइन्स बनेगी। यानी डेली 35 ट्रेन्स को हैंडल किया जा सकेगा आळंदी के मेगा टर्मिनल से। ओवरऑल पुणे, हड़पसर, खड़की, शिवाजीनगर, आळंदी और फुरसुंगी
को सब मिला लेने से पुणे से आने वाले समय में करीब 3 साल का ये सारा काम है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बिना काम करना। थोड़ा तो ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, कई गाड़ियों को आपको ध्यान होगा अभी पुणे से हड़पसर में शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे जब काम कर रहे हैं तो उन पटरियों पे काम करने के दौरान गाड़ी नहीं चला सकते। हाईवे के कंपैरिजन में ट्रेन में काम करना अलग तरीके का होता है। जब ट्रेन में पटरी में काम चलता है तो उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ता है, तो कुछ गाड़ियों को हड़पसर में शिफ्ट किया है। तो ट्रैफिक का मिनिमम डिस्टर्बेंस किए हुए अगले 1000 दिन में काफ़ी सारे काम कंप्लीट होने से पुणे की कैपेसिटी, एरिया की कैपेसिटी डबल होगी, यानी 20 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा हम चला पाएंगे। बहुत ध्यान रखेंगे कि पुणे की कनेक्टिविटी जो महाराष्ट्र के बड़े शहर हैं, उन महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों के साथ पुणे की बहुत अच्छी एक रेगुलर कनेक्टिविटी हो। मराठवाड़ा में, कोंकण में, विदर्भा में, जो अपना पश्चिम महाराष्ट्र का सारा एरिया है, उन सब को जोड़ने वाला, उत्तर महाराष्ट्र का जो एरिया है, उन सब को जोड़ने वाली गाड़ियां चालू करेंगे। और देश भर से जो डिमांड आती है पुणे के लिए, वो भी बहुत सारी गाड़ियां चालू हो पाएगी। ये जो अभी काम हाथ में लिया है उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिख रहा है कि पुणे से हाल ही में कई नई गाड़ियां चालू कर पाए। वो कैपेसिटी बढ़ाने के काम के कारण संभव हो पाया। साथ ही साथ स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने आपको स्टेशंस के दिखाए, ये हड़पसर स्टेशन, ये लोनंद स्टेशन, ये चिंचवड़ स्टेशन, ये सतारा स्टेशन, ये आकुर्दी, ये बारामती। सोचिए 60-70 साल के बाद में ये स्टेशंस का काम हाथ में लिया गया। जो बड़े बड़े नेता थे उनको पूछना तो चाहिए। ये उरुली, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में। बहुत कठिन काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही हैवी ट्रैफिक के ये सारे स्टेशंस हैं, लेकिन इसका काम बहुत मेहनत से, बहुत केयरफुली किया जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक कम से कम डिस्टर्ब हो और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज स्टेशन, बहुत अच्छा काम चल रहा है इन सब में। जालना स्टेशन, छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनस कोल्हापुर, बहुत ही सुंदर काम चल रहा है। नासिक रोड स्टेशन, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक डिस्टर्ब होना, ये नासिक रोड स्टेशन और ये नागपुर स्टेशन में हेरिटेज बिल्डिंग को संभालते हुए सारा काम उसके आसपास किया गया। और ये अजनी स्टेशन, ये मॉडर्न एक हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे बन गया। तो स्टेशन का काम भी बहुत अच्छा है। साथ ही वंदे जो बुलेट ट्रेन का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन में पहला सेक्शन अगले साल स्टार्ट हो जाएगा, इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। और अब देश में बुलेट ट्रेन बनाने की, बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी बन गई है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 नए कॉरिडोर का निर्णय लिया है। उस निर्णय में अपने को मुंबई से पुणे, ये जो 170 किलोमीटर्स का कॉरिडोर है, ये मात्र 48 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। यानी मुंबई और पुणे एक तरीके से ट्विन सिटीज़ बन जाएंगे। मुंबई पुणे बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। कल्चरल सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर को जोड़ने वाली ये फैसिलिटी बनेगी। और पुणे से हैदराबाद जो 500 किलोमीटर है करीब, वो 2 घंटे 8 मिनट का जर्नी रह जाएगी। यानी पुणे, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वापी, ठाणे, ये सब बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के रेलवे का इन्वेस्टमेंट सारा हो रहा है। आज माननीय देवेंद्र जी ने एक और बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि JNPT और वाडवन, ये 2 जो बहुत बड़े पोर्ट्स हैं, इनको विदर्भा और मराठवाड़ा से जोड़ने के लिए कंप्लीट जो समृद्धि महामार्ग है, समृद्धि महामार्ग के साथ साथ एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है।
वो होने से महाराष्ट्र के करीब करीब 75% एरिया को पोर्ट की अच्छी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो 8% का टारगेट है वो 8% अचीव हो जाएगी। बहुत अच्छी फैसिलिटी बन जाएगी। मैंने माननीय देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया है कि पूरा ROW का नक्शा जल्दी से साथ बैठते हैं, सारा होमवर्क करके जल्दी से इस काम को भी आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र को एक और बेनिफिट मिलेगा, जो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर महाराष्ट्र को जोड़ते हुए निकलेगा। तो उत्तर महाराष्ट्र को भी जो वेस्ट कोस्ट में वाडवन और जो पोर्ट है उसका बेनिफिट सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। और पूरी कनेक्टिविटी इस तरह से एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, 2 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बेनिफिट महाराष्ट्र को मिलेगा। तो रेलवे की कनेक्टिविटी से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उसके लिए आप सबका अभिनंदन। धन्यवाद। नासिक का आपने बताया सर, पुणे नासिक का जो बीच में इशू आ गया था, पुणे नासिक का इशू सॉल्व हो गया है। डायरेक्ट रूट नहीं बन रहा है, वो क्लियर हो गया कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। पुणे नासिक, पुणे से अहिल्यानगर, अहिल्यानगर से शिरडी, शिरडी से नासिक, DPR कब आएगा? वो DPR बन के काम काफ़ी सारा सैंक्शन भी हो गया है। कौन सा हिस्सा सैंक्शन हुआ बताऊँ? काफ़ी सारा उसका एरिया सैंक्शन भी हो गया है, काम भी चालू हो गया है, काम भी चालू हो गया है। तो उसमें अपने को बहुत अच्छा जल्दी से उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है। नासिक से शिरडी नगर, शिरडी साईनगर में डबल लाइन 160 kmph की स्पीड से, फिर शिरडी से अहिल्यानगर और अहिल्यानगर से पुणे। तो जो जितना टाइम सीधे आने में लगता, करीब करीब उतना ही टाइम इस अलाइनमेंट में भी लगेगा और बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। उसमें करीब करीब 35,000 करोड़ या कुछ ऐसा अमाउंट आता और ये काम उससे 1/3 कॉस्ट में कंप्लीट। बहुत तेजी से काम आज से तो चालू हो गया ना। विस्तार 6 स्टेशन, 6 प्लेटफॉर्म की जगह 12 प्लेटफॉर्म करेंगे ना। पहले मैंने कहा है टीम को कि पहले कैपेसिटी बढ़ाओ। बिल्डिंग बनाना आसान होता है, कैपेसिटी बढ़ाना मुश्किल काम होता है। तो पहले जो डिफिकल्ट वाला काम है वो